आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कहा गया है कि इन एन इनएलास्टिक कॉलिजन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज। यानी सारे जो ऑप्शंस 18 में हैं वही यहाँ पर 19 में दी गए हैं। तो देखिए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो इनएलास्टिक कॉलिजन होता है वो इनएलास्टिक कॉलिजन में जो ई की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और ये कहाँ तक जाती है? ये जो है 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो सकती है। खैर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि लॉस होता है। अगर हम चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखें तो के एफ माइनस के आई, तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है, फाइनल से इनिशियल घटा रहे हैं, तो आपको लॉस होगा। और अगर आप इनिशियल से फाइनल माइनस कर रहे हैं, इनिशियल जो थी और माइनस फाइनल कर रहे हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो भी जो है लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर के आई की वैल्यू बड़ी है और यहाँ के आई की वैल्यू इस डायरेक्शन में है, मतलब इस तरफ है, तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। दोनों ही केस में, दोनों ही तरह से अगर हम सोचें तो दोनों ही केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा मतलब कम हो जाएगी, यानी होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी लेकिन कम हो जाएगी। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा बड़ी होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये लॉस होगा, जो ये लॉस कहाँ जाएगा? ये साउंड में जा सकता है या हीट में कन्वर्ट हो सकता है। भाई मान लीजिए कोई चीज़ गिरती है ज़मीन पर, है ना, तो यहाँ पर टकराएगी, तो टकराने से एनर्जी क्रिएट होगी, तो साउंड भी आ सकती है और वहाँ पर हीट भी, टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया था, टेम्परेचर चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं कि ये वाला बी वाला, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस दैन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल जो है के एफ की वैल्यू हमेशा लेस होती है के आई से। तो ये ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे।